दोस्तों एक बार फिर से हमें बहुत रोचक मुकाबला देखने के लिए मिलने वाला है तेजस और FF15 के बीच में। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कहीं भी सोशल मीडिया पर साउथ कोरिया को लेकर या FF15 वर्सेस तेजस को लेकर कोई भी उल्टा सीधा कमेंट आप ना किया करें। साउथ कोरिया हमारा बहुत ही पुराना और अच्छा सहयोगी है, हमारा दोस्त है, चाइना के खिलाफ भारत के सबसे बड़े मददगार देशों में से एक है। यहाँ तक कि साउथ कोरिया भारत का डिफेंस पार्टनर भी है और इससे भी बड़ी बात कि पौराणिक रूप से भारत और साउथ कोरिया के बीच में बहुत मजबूत संबंध है। साउथ कोरिया का नैनीहाल भारत में है। South Korean First Lady Kim Jong-suk is on a 4-day visit to India. She is attending the grand Diwali celebration in the temple town, the birthplace of Hindu god Lord Ram. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक हेल्दी कंपटीशन हम लोग करें, हम लोग हमारी क्षमताओं के दम पर साउथ कोरिया के FF15 को हराएं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। हम लोग किसी भी तरह की हेट उनके खिलाफ न प्रचारित करें, यह आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। एक हेल्दी कंपटीशन करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि मलेशिया के अंदर जिस हिसाब से भारत का तेजस आगे बढ़ रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर यह खबरें निकल कर आती है कि तेजस को अब वो लोग खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और साउथ कोरिया का FF15 संभवतः वो लोग खरीद सकते हैं। 95% से ज्यादा चांसेस हैं कि अब वो साउथ कोरिया का FF15 खरीदेंगे। कहने का मतलब भारत को एक तगड़ा झटका लगा। यहाँ पर कई सारी चीजों ने काम किया एक साथ, जिसमें सबसे बड़ा रोल था डिप्लोमेसी का। भारत पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में थोड़ा सा लैग कर गया क्योंकि साउथ कोरिया के सपोर्ट में खुद अमेरिका खड़ा था। ऐसी परिस्थिति में भारत को भी अपनी व्यवस्थाएं तगड़ी करनी थी। ऐसे ऑफर्स कस्टमर्स को दिए जाएं जिनके आगे वो भी विवश हो जाएं और भारत का तेजस खरीद लें। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि मलेशिया कोई पहला और आखिरी कस्टमर भारत के लिए नहीं था। यह तेजस की रिक्वायरमेंट केवल मलेशिया को नहीं है, दुनिया के और कई सारे ऐसे देश हैं जो कि मलेशिया से ज्यादा नीड हमारे तेजस की रखते हैं। और अभी चूंकि मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था कि तेजस की जो छुपी हुई क्षमताएं हैं उसको भी अब प्रचारित किया जा रहा है HAL द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि इजिप्ट जो कि हमारा बहुत पुराना डिफेंस पार्टनर रह चुका है, उसे 70 की संख्या में तेजस जैसी फाइटर जेट चाहिए, जिसमें हमारा तेजस भी पार्टिसिपेट करने वाला है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात निकल कर आ रही है कि यहाँ पर FF15 की भी एंट्री हो चुकी है, यानी फिर से मुकाबला FF15 और भारत के तेजस के बीच में हो सकता है, ठीक वैसा ही जैसा मलेशिया में हम लोगों को देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर हमारा क्या चारा होगा, किस तरह की हमारी प्लानिंग होगी, किस तरह से भारत इजिप्ट को तेजस खरीदने के लिए बाध्य कर देगा, आज इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जैसे ही मलेशिया के साथ हमारी डील बाधा में पड़ी, उसके तुरंत बाद भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी खुद इजिप्ट के दौरे पर गए और वहां पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से लॉबिंग करनी शुरू कर दी तेजस को लेकर। वैसे राजनाथ सिंह जी से पहले HAL के जो CMD हैं वो भी इजिप्ट का दौरा कर चुके हैं और उन्हें वहां पर कई सारे ऑफर्स तेजस को लेकर दे चुके हैं, जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग तक शामिल था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इजिप्ट में एक संस्था है जो कि एविएशन का ही काम करती है और किसी जमाने में जिस समय हम लोग मारुत बना रहे थे, जो भारत का और एशिया का पहला फाइटर जेट था, उस समय ये संस्था काफी एक्टिव थी और ये भी इजिप्ट के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हुए फाइटर जेट्स का निर्माण कर रही थी। लेकिन उसके बाद 6 डे वॉर वगैरह हुआ, इसराइल ने बहुत भयंकर बॉम्बिंग वगैरह की इजिप्ट के ऊपर और उसके बाद ये परियोजना ठप सी हो गई। उस समय भारत और इजिप्ट के बीच में डिफेंस रिलेशनशिप अपने पीक पर थे और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अरब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्षमता रखती है और अब बताया जा रहा है कि इजिप्ट इसे दोबारा प्रमोट कर रहा है, इसे दोबारा स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर तेजस फाइटर जेट खरीदने के बदले टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही है और उन्हें ऑफर दिया है। यानी इजिप्ट को जो 70 की संख्या में फाइटर जेट चाहिए, उसमें अगर तेजस का नंबर लगता है तो भारत लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा और तेजस का संपूर्ण निर्माण इजिप्ट के अंदर लोकली होगा, जिसमें इजिप्ट की ही कंपनी IOI यानी अरब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करेगी HAL के साथ। बताया जा रहा है कि भारत का विचार है कि तेजस को लेकर इजिप्ट का मार्केट और साथ ही अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट का पूरा मार्केट कैप्चर करने की योजना है। यानी भारत चाहता है कि इन रीजन में तेजस को फैलाया जाए। इसी वजह से टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी ऑफर दिया गया है, साथ ही वहां के लोकल क्रू को ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी फुल आश्वासन दिया गया है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि तेजस मार्क 1 ने भारत की वायुसेना ने भी 83 की संख्या में ऑर्डर प्लेस किया है, तो उनकी डिलीवरी कंप्लीट होने में 2027-28 तक हम लोगों को समय चाहिए होगा। कहने का मतलब हमारे पास भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्स्ट्रा में बचेगी नहीं। तो अब अगर नया ऑर्डर हमें मिलता है तो डेफिनेटली इसके लिए एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें सेटअप करनी होगी, जिसके लिए चयन किया जाएगा इजिप्ट के अंदर ही। तो इजिप्ट के लोकल लोगों को वहां पर रोजगार वगैरह भी मिलेगा, उससे टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। तो इस चक्कर में हो सकता है कि वो भारत के तेजस को खरीदने के लिए तैयार हो जाए।
वैसे प्राइस वगैरह की बात की जाए, कैपेबिलिटी की बात की जाए, तो साउथ कोरिया के FA-50 से ये कई गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन दोस्तों गेम यहाँ पर तब हुआ जब हमें ये पता चला कि साउथ कोरियन फर्म्स ने भी ठीक इसी तरह का ऑफर इजिप्ट को दिया है जो कि भारत ने दिया है। यानी साउथ कोरिया भी FA-50 की टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार है। और कहने का मतलब जो भी भारत उन्हें रियायतें दे रहा है एग्जैक्टली वही की वही चीजें साउथ कोरिया भी देने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी मुकाबला बिल्कुल कांटे का होगा। अब केवल दो चीजों के ऊपर बात टिकती है, एक तो टेक्निकली कैपेबिलिटी दोनों फाइटर जेट की जो भी अच्छी होगी इजिप्ट उसे चुनेगा जिसमें भारत के तेजस का नंबर सबसे आगे होगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज यहाँ पर काम करने वाली है, अगेन मैं आपको कहूंगा, वो होगी पॉलिटिक्स। अगर यहाँ पर भारत अपनी डिप्लोमेसी को कुछ इस लेवल की कर लेता है कि वो साउथ कोरिया और अमेरिका की बैकिंग के बावजूद अपने तेजस को निकालने में कामयाब होता है तो यकीनन ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। एंड अगेन हेल्दी जीत। यहाँ पर किसी भी तरह की हेड फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कंपटीशन होगा बहुत ही हेल्दी होने वाला है। तो कहने का मतलब मुकाबला बिल्कुल बराबरी वाला है। अब देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पर विजय किसकी होती है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, इजिप्ट किसे चयन करेगा, भारत के तेजस को या फिर साउथ कोरिया के FA-50 को? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।